जय हिंद दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई बिल संसद में पास नहीं हो पाया है। और ये बिल कौन सा है और इसके पीछे सरकार की क्या स्ट्रेटजी है, जानेंगे इस वीडियो में। अंत तक हमारे साथ बने रहें। वो बिल है दोस्तों महिला आरक्षण बिल, जिसे सुनकर देश की सभी महिलाओं को ऐसा लगेगा कि ये बिल उनके हित के लिए है, जबकि ये बिल उनके हित के लिए कम बल्कि देश के अहित के लिए ज्यादा है। आइए इस बिल को हम सरल भाषा में समझते हैं। जैसे ये सॉफ्ट ड्रिंक्स कंपनियां लोगों को अपना अट्रैक्टिव ऐड दिखाकर अपना प्रोडक्ट बेचती हैं, जिसे देखकर लोगों को ऐसा लगता है कि इसे पीकर हमें एनर्जी मिलेगी, जो कि आधा सच है। ये कंपनियां कभी भी आपको ये नहीं बताती इसे पीने से लॉन्ग टाइम साइड इफेक्ट्स क्या है। इन्हें पीने से सीधे लीवर पर बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, जिससे तरह तरह की बड़ी बड़ी बीमारियां शरीर में फैल जाती है। ठीक इसी प्रकार सरकार द्वारा लाया गया ये बिल है। लोकसभा में कुल 543 सीट्स होती हैं, लेकिन इस बिल के अनुसार इसमें 33% सीटें और भी बढ़ा दी जाएंगी। अब सवाल यही है, संविधान में 543 के आसपास ही सीटों का प्रावधान है, और अगर इसमें सीटें बढ़ानी है तो संविधान में दिए गए सीटों के प्रावधान को बदलना पड़ेगा। यही कारण है कि सरकार यह बिल लेकर आई है, और यही है सरकार का पर्दे के पीछे का असली गेम। यदि मोदी जी को महिलाओं को आरक्षण देना ही है तो 543 सीटों में ही 33% सीटें महिलाओं को दे दे, और इसमें अलग से सीटें बढ़ाने की क्या आवश्यकता है। सच तो यही है कि सरकार को महिलाओं की कम चिंता है, परंतु अपने राजनीतिक लाभ की ज्यादा चिंता है। देश का भला हो या ना हो, पर अपना और पार्टी का भला पहले होना चाहिए। इस बात पर हमें देश के भारत रत्न व पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की एक बात याद आ रही है, जो उन्होंने संसद में कहा था। उन्होंने कहा था कि सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। आजकल ऐसे नेता कहां देखने को मिलते हैं जिनके लिए देश प्रथम हो। आज के समय में देश की दो सबसे बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस व बीजेपी। ये दोनों ही पार्टियां अपने आप को देश प्रेमी दिखाती हैं, लेकिन सच तो यह है कि ये दोनों ही पार्टियां भ्रष्टाचारी नेताओं से भरी पड़ी हैं, जो कि ये नेता देश को दीमक की तरह अंदर से खोखला करते जा रहे हैं। आइए टॉपिक पर वापस लौटते हैं। ये सरकार जो बिल लेकर आई है, इसमें सरकार की सोची समझी साजिश है। महिलाओं को आरक्षण देना तो एक बहाना है, लेकिन असली गेम तो संविधान को बदलना है। बीजेपी संविधान में ऐसा संशोधन करना चाहती है जिससे मुख्य शक्ति बीजेपी के पास में रहे और लंबे समय तक इन्हें राजनीतिक लाभ मिलता रहे। बिना कुछ सोचे समझे महिलाएं रोड पर निकल आई और यहाँ तक रैली भी निकाल दी। बिना कुछ जाने व समझे सरकार तथा इस बिल के समर्थन में नारेबाजी भी की। और अंत में दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि ये बिल देश के हित के लिए तथा महिलाओं के हित के लिए कम, पर बीजेपी पार्टी के हित के लिए ज्यादा है, जो कि किसी भी सेकुलर कंट्री के लिए यह उचित नहीं है कि किसी विशेष व्यक्ति या पार्टी के हाथ में सबसे ज्यादा व लंबे समय तक पावर रहे। ऐसा होने देना देश को तानाशाही की ओर धकेलना है, जिसमें जनता के हाथ में पावर नहीं रहती, परंतु किसी खास व्यक्ति के पास में पावर रहती है। फिर वह जनता की नहीं सुनता, परंतु जैसा उसका मन चाहता है वैसा शासन करता है। बाकी दोस्तों आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? ये जो बिल सरकार लेकर आई है, ये देश के हित के लिए कितना सही है? अपनी राय में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमें YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।